दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज़। देश ने हमें क्या दिया, ये सोचने के बजाय आप ये सोचें कि हम देश को क्या दे सकते हैं। ये सोच देने वाले महाराष्ट्र भूषण नाना साहेब धर्म अधिकारी की आज 100वीं जन्म शताब्दी है। 1 मार्च 2023 मुंब्रा शहर में एक महा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई और इस दिन को एक स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाया गया। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे के उसी प्रोग्राम का ये बैनर लगा हुआ है। इस प्रोग्राम का आयोजन किया था एक्स नगर सेवक राजन कीने साहब ने। इस प्रोग्राम में मुंब्रा शहर के अलावा आसपास के कई इलाकों से लोग आए थे, जो कि आम लोग नहीं थे, अच्छी अच्छी पोस्ट पर है वो लोग। उन लोगों ने आकर शहर में झाड़ू दी और ये बताने की कोशिश की कि स्वच्छता की कितनी अहमियत है। एक संदेश भी दिया गया कि रास्ते पर झाड़ू लगाने से बेहतर है सिर्फ रास्ते पर झाड़ू ना लगाएं, आप अपने मन को साफ रखें। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इस प्रोग्राम में शहर की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें विधायक जितेंद्र और भी शामिल है। उन्होंने भी यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद फाउंडेशन के स्पेशली मेंटली चैलेंज्ड और वो बच्चे जो बोल देख और सुन नहीं पाते, उन्होंने भी इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया। एक संदेश ये भी है कि स्वच्छता की काफ़ी अहमियत है। आप अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, क्योंकि एक सेहतमंद माहौल में ही एक सेहतमंद इंसान परवरिश पा सकता है और एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। और वैसे भी दीन का भी ये कहना है, दीन में भी ये है कि सफाई आधा ईमान है। तो प्रशासन से हम अपील करेंगे कि आपने एक दिन ये स्वच्छता अभियान रखा जरूर है, लेकिन शहर में ऐसी कई जगह है जहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत के साथ साथ आप इसकी लाज भी रखें कि शहर में जहां जहां साफ सफाई की जरूरत है, आप उस पर एक बार जरूर ध्यान दें। यहाँ पर मेहनत करने के बाद में यहाँ पर आए हैं और स्वच्छता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि स्वच्छता उनको भी बहुत पसंद है और कई साल से पीछे लगे हैं स्वच्छता के लिए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर श्री धर्माधिकारी साहब ने भी ये उनके काम को किया है, गवर्नमेंट के काम को ही नहीं, उन्होंने तो स्वच्छता को करके। और यहाँ पर जो हमको मुंब्रा के अंदर जो अस्वच्छता थोड़ी बहुत दिख रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत साफ सफाई करा के हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है और हम उनके बहुत बहुत ऋणी हैं। बस इतना बोल करके मेरे शब्द समाप्त। राजेंद्र दादा, आज का इस इवेंट के बारे में बताइए, क्या था ये पूरा? महाराष्ट्र भूषण आदरणीय तीर्थरूप डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी, इनके जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण वर्ष के उपलक्ष्य पर आज पूरे महाराष्ट्र भर में महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था। और पूरे महाराष्ट्र भर में इस स्वच्छता अभियान में हमारे जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य हैं, उन्होंने सहभागी न होते हुए आज हमारे मुंब्रा में जो यहाँ पर महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था, उसमें मैं समझता हूँ कि मुंब्रा में बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे, उम्मीद फाउंडेशन है, फिर बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, एनजीओ है, उन्होंने इस में सहभागी होते हुए इस महास्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। आज हमारे आदरणीय तीर्थरूप अप्पा साहेब धर्माधिकारी, पद्मश्री अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी, इनके मार्गदर्शन में आज ये पूरे महाराष्ट्र भर में स्वच्छता अभियान का इस आयोजन किया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से सिर्फ स्वच्छता अभियान में न लेते हुए वृक्ष लागवड़, वृक्ष संवर्धन, जैसे कि झाड़ लगाने का और झाड़ का संगोपन करने का, ये सब काम, महा आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, फिर जैसे कि हमारे कुएं का साफ सफाई, तालाब का पुनर्भरण, तालाब का जो साफ ये करके उसको खुदाई करके उसको अच्छे से फिर तालाब जीवित करना, ऐसे बहुत सारे कार्य है जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्य निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आज पूरे समझो आप सील, डाइगर, दीवा, दातीवली, कलवा, खारेगांव, विटावा, फिर हमारे काटाई, फिर हमारे पूरे जो ग्रामीण भाग से जो हमारे श्री सदस्य यहाँ पर आज समझो, मैं समझता हूँ कि 1490 हमारे श्री सदस्य थे, नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य थे। और हमारे एनजीओ कम से कम 400 से 450 लोग यहाँ पर आज इस स्वच्छता अभियान में, महास्वच्छता अभियान में सहभागी हुए थे। मैं सभी हमारे एनजीओ है
उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से। और हमारे जो श्री सदस्य आए थे उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे जो मुमरा के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसे हमारे हीरालाल गुप्ता जी, फिर हमारे आमदार जितेंद्र आवाड़, फिर हमारे डॉक्टर की पूरी टीम थी, फिर हमारे पूरे प्रिंसिपल थे, स्कूल के सभी प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन के परवेश सर आज यहाँ पर पूरे इस जो मुमरा के एक मैसेज उन्होंने मुमरा में दिया है कि आज सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं होते हुए एक अपने देश की जरूरत है और देश ने मुझे क्या दिया है उससे अच्छा मैं देश को क्या दे सकता हूँ। इस भावना से ये सब आज यहाँ पर जुड़े हुए और सभी ने इस समाज स्वच्छता अभियान में सहभागी होकर ये पूरा काम किया है। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दादा एक चीज़ और देखी गई थी कि मुमरा तो आपने बात की थी कि मुमरा के बाहर के भी लोग आए थे, थाना से आए थे, डुंगरीली से आए थे, मुमरा आके साफ सफाई कर रहे थे। उसमें से कुछ लोगों से मैंने बात किया था, सर से भी मैंने बात किया था, कुछ लोग तो डॉक्टर्स भी थे, कुछ ऐसे प्रोफेशनल थे, कुछ बिल्डर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो ऐसे प्रोफेशन के लोग आके आज यहाँ पर हमारा प्रतिष्ठान का जो बैठक रहता है वो बैठक में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा गरीब आदमी भी आपको दिखेगा और एक अमीर आदमी भी जो अपने मांडी में मांडी लगा के बैठते हैं, जो श्रवण करने के लिए, जो सुनने के लिए। तो यहाँ पर छोटा बड़ा अमीर गरीब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसानियत का तकादा रहता है। इंसानियत के नाम से ये सब पूरा काम किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक स्त्री और पुरुष यही माना जाता है, क्योंकि आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, वो है तो तुम्हारा हमारा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आपको मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आज पूरे समझो हमारे शाहपुर है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो बैठक में बैठते हैं और बहुत सारे ऐसे जो हमारे अधिकारी है जो प्रवचन देते, निरूपण करते। तो ये सब ऐसे इसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता है। यहाँ पर इंसानियत का तकाजा रहता है, इंसानियत के लिए पूरा काम किया जाता है। थैंक यू। आदिल साहब आप क्या कहेंगे आज के सफाई अभियान में? सबसे पहला मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। नाना साहब धर्माधिकारी जो है, इन्होंने जो यहाँ पर जो स्कीम यानी उन्होंने जो संस्था तैयार की उसके माध्यम से इतने बड़े शिष्य तैयार किए और उन्होंने मुमरा के लिए जो एकता का एक मिसाल दुनिया भर में बोला जाता है। इसलिए मैंने आज देखने को मिला मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं अपने मुमरा के जो लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर प्रोग्राम में, उस तरह से ये साफ सफाई अभियान में उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे मैं नाना धर्माधिकारी जो होते हैं उनको मैंने कहा था उस टाइम कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। 2 साल पहला मेरे ख्याल से वहाँ कलवा में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें, लेकिन हाँ तो उनके जो अप्पा साहब जो धर्माधिकारी उनको पद्म भूषण मिला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर है जो भी है, उन्होंने कि धर्माधिकारी जो है नाना साहब, इनको भारत रत्न से गौरव किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एकता का और सबको जोड़ने का काम किया है। साफ सफाई अभियान बोले तो क्या सब दिल में जो भी रहता है वो साफ करने का काम। रास्ते भी झाड़ू मारना तो सही, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। बहुत से लोगों ने बताया, तो ये काम जो है वो कर रहे हैं। और केनी साहब ने बताया, गुप्ता साहब ने बताया, सब लोगों ने, आवाड़ साहब ने बताया। तो ये सबसे बड़ा मार्गदर्शन करने के बाद हम लोग को बोलने जैसा ये नहीं किया। उन लोग बोलने के बाद हम लोग क्या प्रोटोकॉल रहता है, नहीं बोलने देते, लेकिन आप लोगों ने हम लोग को मौका दिया, सब लोगों ने इन्होंने मौका दिया। सबका धन्यवाद देता हूँ। हम तो चले मंजिले राहे मगर लोग मिलते गए और कारवा बढ़ते हैं। ये कारवा जो है सदगुरु का आगे ही बढ़ते रहेगा, उनको शुभकामनाएं देते हैं। दादा आज के इस प्रोग्राम को लेके क्या कहेंगे? आपके साथ बोरी समाज भी मौजूद है और आज नाना साहेब धर्म अधिकारी का ये 100वीं जन्म शताब्दी है, क्या कहेंगे? श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवदंडा, इनके जानिब से उनकी जन्म शताब्दी की अवसर पर ये महास्वच्छता अभियान रखा गया है। इसमें बहुत से NGO, बोरी समाज, दाऊदी बोरा समाज के लोग भी शामिल है। ये इस प्रतिष्ठान की ओर से ब्लड कैंप हुआ या पेड़ लगाना, पेड़ों का संगोपन करना, ऐसे बहुत से कार्य किए जाते। ये पूरे हमारे दास है, वो पूरे इसमें काम में अपना पूरा योगदान देते हैं। और पूरा मुमरा में ये रेती बंदर से अपना MM वैली तक इसका आयोजन है। तो स्वच्छता को लेकर क्या आपका संदेश है?
स्वच्छता अपने जीवन में चाहिए, अपने आजू बाजू के परिसर में कचरा कोई बाहर से नहीं लाता है। अपन अपने आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखेंगे तो सफाई पूरी तरीके से अपने पूरे इलाके में, अपने शहर में, शहर सब साफ रहेगा तो उसका नाम भी अच्छा रहेगा। इतने अभियान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज के स्वच्छता अभियान के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आज से हम लोग मुमरा के जितने कचरे हैं उसको साफ कर देंगे और साफ सफाई हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और जितने कचरे और सफाई है सब हम अपने हिसाब से हम लोग खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। आगे भी इस तरीके से अभियान चलाएंगे? आगे भी चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब तक ये मुमरा का कचरा साफ नहीं होगा तब तक हम ये अभियान चलाते रहेंगे। गहरा संदेश नजर आ रहा है इस बात में। अभी आपने बोला कि मतलब हम खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे पे नहीं रहेंगे, किसके भरोसे पे नहीं रहेंगे? हैं? मतलब किसके भरोसे पे नहीं रहेंगे? हम किसी के भरोसे पे नहीं, खुद स्वयं करेंगे। ओके। नहीं, आपने जो कहा सारा कचरा मुमरा का जितना भी है साफ करेंगे, हाँ, क्या संदेश है उसके पीछे? ऐसा है ना कि अब तक जितना हम लोगों ने झेला है हाँ। कचरे को लेके उसको साफ करना चाहते हैं। ठीक है, दबे अल्फाज में कह रहे हैं आप। कुछ और मतलब क्या लगता है ऐसी ड्राइव बार बार होना चाहिए? परमपूज्य नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या प्रतिष्ठानामार्फत स्वच्छता मोहीम सुरू आहे। त्याच अनुषंगाने आपल्या मुंब्रा प्रभाग समितीमध्ये पण सकाळी 8 वाजल्यापासून ही स्वच्छता मोहीम घेतली जाते आणि बऱ्याच वेळा या प्रतिष्ठानामार्फत वेळोवेळी अशी स्वच्छता मोहीम घेतली जाते। ठाणे मनपातर्फे तुमचा काय संदेश? ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने आम्ही नागरिकांना एवढंच आवाहन करू शकतो की आपला कचरा ही आपली जबाबदारी आहे। आपण कुठेही इतरत्र कचरा न टाकता ओला सुका कचरा वेगळा करून तो घंटागाडीतच द्यायचा आहे। सर, तन्वर नगरमध्ये ऑन रोड तुम्ही बघू शकता की दररोज ते ओले कचऱ्याच्या आणि सुक्या कचऱ्याच्या पण ढेर म्युन्सिपाल्टी यानी की मनपातर्फे ते फेकतात। आपल्या काय सोल्युशन याच्यापूर्वी जो आपण त्याला ट्रान्सपोर्टेशन स्टेशन म्हणतो, म्हणजे कचरा एक ठिकाणी जमा केला जातो आणि त्याच वेळी तो कचरा उचलला जातो। यापूर्वी तो कचरा MM व्हॅलीच्या इथे सुरू केला होता, तर काही कारणास्तव तिथला स्पॉट बंद केल्यामुळे तात्पुरता हा सुरू केलेला आहे। याच्यावर पण सोल्यूशन निघून 2-4 दिवसांनी दुसरीकडे तो होईल। सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, इसके लिए मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था कि हर दुकान वालों को अपने दुकान के आगे कचरे का डब्बा लगाना कंपलसरी, आइदर EMC विल चार्ज अ पेनल्टी फॉर दैट। ये रूल इम्प्लीमेंट होते हुए क्यों नहीं नजर आता? नहीं, दुकानदारों को सबको ये जो नोटिस है वो दी गई है। बहुत सारे दुकानदारों ने अपना दुकान में जो कचरा जमा होता है उसके लिए डब्बे रखने का प्रावधान किया है। हर दुकान वाले अगर डब्बा रखने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। तो सर, ये रास्तों पर आकर सफाई करना, वो भी अपने इलाके से दूर दूसरे इलाके में, क्या संदेश है आपका इसका? ये जो हमारी श्री सेवा की बैठक है कि यहाँ पे आज 1 तारीख के दिन स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम जो भी करें समाज के लिए थोड़ा बहुत हमारा योगदान करें, कि जिससे सर ये सफाई कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर माहौल या परिसर साफ रहेगा तो आप सेहतमंद भी रहेंगे, जो बच्चे इस माहौल में खेल कर बड़े होंगे वो भी सेहतमंद होंगे। क्या संदेश है उसका? हेल्थ इज़ अ वेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या बताएंगे? एक वर्ड में, एक जुमले में। सेम सफाई करो, बस थूको मत, चीज़ें कचरों के डब्बे में डालो, खान पीन के बाद में बचा हुआ कचरे के डब्बे में डालो, रास्ते पे मत फेंको। बड़ी आपदा देखी है हमने, कहीं ना कहीं ये भी वजह थी उसकी, गंदगी।
अभी हम लोग ने देखे अंदर इतने सारे पानी के बॉटल पी के डाले हुए हैं। पानी आप लेते हो रास्ते से 10 रुपये में मिल जाता है, लेकिन वो बॉटल फेंकने के समझ में आना चाहिए कहाँ फेंकना है। ओके ओके सब जगह रास्ते पे फेंक के गए हैं। ओके, थैंक यू सर। वो चले गए। 100वीं जन्म शताब्दी है धर्म अधिकारी साहब की, क्या कहेंगे? धर्मदारी के अधिकारी साहब ने जो कुछ सिखाया है वो समाज में मन की स्वच्छता हो, ये सिखाया है। आपका मन अस्वच्छ है और आप नाना साहब धर्माधिकारी के स्वच्छता अभियान में शामिल है तो उसका कोई मतलब नहीं। सर, सफाई कर्मचारियों को लेकर आपने एक मैसेज दिया था, वो मैसेज दोबारा दीजिए क्या कि उन्हें भी अपना जैसा समझे। ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ, नहीं, उन्हें भी अपने जैसा समझो, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं वही हूँ, मैं ऐसे नीच भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। सर काय बोलणार, आज जनशताब्दी आहे आणि आपली इथे उपस्थिती आहे. उपस्थिती म्हणजे एक चांगलं काम नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे होत आहे. त्या चांगल्या कामामध्ये सहभागी होणं मी माझं कर्तव्य समजतो. मला आमंत्रण दिलं इथल्या सोळंकी साहेबांनी आणि मला त्यांच्या भक्तांमध्ये, भक्त मी म्हणत नाही, भक्त हे फार कम आता खराब झालेली आहे, पण त्यांचे निष्ठावान साथी आहे. ते निष्ठावान साथी अपरंपार भक्ती करतात. त्यामुळे त्यांचे विचार त्यांनी जर त्याच विचारावर चालायचं ठरवलं तर नानासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या समाजाची निर्मिती होऊ शकते. हे स्वच्छता अभियान तुमचं मन स्वच्छ करा, म्हणजे सगळ्यांना स्वच्छ मनाने तुम्ही जवळ घेऊ शकता. कदाचित हा त्याचा अर्थ असावा असं मला वाटतं. सगळ्यांनी जर त्यांचे शिकवण मार्गस्थ करत असताना जर मनामध्ये ठेवली तर एक चांगला समाज आपण घडवू शकतो असं मला वाटतं. हिंदी में दिए.